हेलो गाइज, आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आर्मी ऑफ द डेड का हिंदी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, जो कि एक काफी अच्छी हॉरर एक्शन ज़ॉम्बी फिल्म है जिसे IMDb पर मिले हैं 5.9 स्टार। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर जैक स्नाइडर हैं और अगर आपको ज़ॉम्बी मूवी देखना पसंद है तो मैं आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखने के लिए कहूंगा। साथ ही आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मेरे इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अब मेरी नेक्स्ट टारगेट 150 सब्सक्राइबर की है, जिसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे भी कंप्लीट कर ही दोगे। सो प्लीज सपोर्ट दी चैनल फॉर मोर एक्सप्लेनेशन वीडियोस। सो गाइस, मूवी शुरू होते ही हम यूएस आर्मी की एक टीम को एरिया 51 से एक शिपमेंट को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ कहीं ले जाते देखते हैं, जो हाईवे पर आ रही एक कपल की कार से टकरा जाती है और यहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ काफी सारे सोल्जर जख्मी हो जाते हैं। इसलिए वो हेल्प के लिए यूएस मिलिट्री को कॉल करते हैं, जिन्हें तुरंत ही सब छोड़कर यहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी उनके शिपमेंट में से जेनेटिकली इवॉल्व हुआ एक ज़ॉम्बी निकलता है और यहाँ पर सभी सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह मार डालता है। ये सब देखकर दो सोल्जर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी काफी तेज और ताकतवर है और इसके सुनने की शक्ति काफी तेज होती है, जो इन दोनों सोल्जर को पकड़ लेती है और इन्हें काट कर ज़ॉम्बी बना देती है। और अब ये तीनों ज़ॉम्बीज लास वेगस सिटी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ ये ज़ॉम्बीज कुछ ही दिनों में इस सिटी के आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करके उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देते हैं, इससे पहले कि गवर्नमेंट कुछ कर पाती। खैर, इसके बाद यूएस गवर्नमेंट सिटी के बचे हुए कुछ हिस्सों को जैसे तैसे अपनी मिलिट्री की हेल्प से क्वारंटीन करती है। इसी बीच हम यूएस आर्मी के कुछ रिटायर्ड सोल्जर को भी देखते हैं, जो काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जहां यह पूरी सिटी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जिसमें एक और इंसान रहा करते थे तो वहीं दूसरी ओर ज़ॉम्बीज की दुनिया थी, जहां से किसी भी इंसान को बचकर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बी हम इंसानों पर भारी पड़ते हैं। इसी में हम एक सोल्जर वार्ड को देखते हैं, जो अपनी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसे वो अपनी बेटी के सामने ही उसे मार डालता है और इस गिल्ट के कारण वो अपनी बेटी से दूर रहता है, जब एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता है। सो यहाँ उसे कैसीनो ओनर मिस्टर टनाका मिलने आते हैं, जो वार्ड के पास एक ऑफर लेकर आते हैं, जिसमें वार्ड को उनके कैसीनो के वॉल्ट से $200 मिलियन निकाल कर लाना होता है, जिसके बदले में वो इसे उसमें से $50 मिलियन दे देंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन ये कैसीनो ज़ॉम्बीज के इलाके में होता है, जहाँ पर जाना और वहां से ये पैसे लेकर आना एक नामुमकिन काम होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट उस इलाके में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाली थी। सो मिस्टर टनाका का एसोसिएट मार्टिन उसे ब्लूप्रिंट यानी कि मैप देकर चला जाता है। सो हम दूसरी ओर वार्ड की बेटी केट को एज अ वॉलंटियर एक कैंप में देखते हैं, जो यहाँ एक औरत गीता को इस कैंप में रहने के लिए कन्विंस कर रही थी, क्योंकि वो इस कैंप से बाहर लास वेगस सिटी में जाना चाहती थी, ताकि वो अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए वहां से कुछ पैसे ला सके। जिसे केट उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि कैंप के बाहर जाना सेफ नहीं होता, जहाँ काफी सारे खतरनाक ज़ॉम्बीज होते हैं और वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। इसी बीच यहाँ एक गार्ड आकर इन्हें सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है, जो एक बुरा इंसान होता है। खैर, अब हम वार्ड को देखते हैं, जो अपनी वाइफ की उस भयानक नाइटमेयर से जागता है और मिस्टर टनाको को कॉल करके उस काम को करने के लिए हामी भरता है और इस काम को करने के लिए अपनी एक टीम तैयार करता है, जिसमें उसके कुछ रिटायर्ड सोल्जर साथी मारिया वैंड्रो, जो वेपन चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पायलट पीटर होती है, वॉल्ट का लॉकर ब्रेक करने के लिए एक जर्मन सेफ क्रैकर लुडविन होता है, क्योंकि इस वॉल्ट के रास्ते में काफी सारे ट्रैप बिछे होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ और लोगों को शामिल किया जाता है। साथ ही मिस्टर टनाका का एसोसिएट मार्टिन भी इनकी हेल्प के लिए इनके साथ जाता है, जो इस कैसीनो को काफी अच्छे से जानता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे ज़ॉम्बीज का सामना करना उतना ही आसान होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन ज़ॉम्बीज को मारना आसान नहीं होता, जिन्हें सिर्फ सर में गोली या चाकू मारकर पूरी तरह से मारा जा सकता है। इसके बाद ये पूरी टीम वार्ड की बेटी केट से मिलती है, जो पहले तो इस कैंप का हिस्सा नहीं होती, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि गीता कैंप के बाहर चली गई है, जिस कारण वह बाद में इस टीम में गीता को ढूंढने के लिए शामिल हो जाती है। सो अब केट इन्हें इस कैंप में रह रही एक स्मगलर लिली से मिलाती है, जो बाहर ज़ॉम्बीज की दुनिया को काफी अच्छे से जानती है और वही इस टीम को ज़ॉम्बी से बचाते हुए कैसीनो तक ले जा सकती है, जिसके लिए लिली उस गार्ड कमिंग को भी इस टीम में शामिल कर लेती है। और अब इन लोगों को लिली यहाँ से बाहर ज़ॉम्बीज के इलाके में ले जाती है, जहाँ काफी सारे ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी के कारण मरे हुए होते हैं और ये सिर्फ बारिश में ही जिंदा होते हैं। खैर, इसके बाद जब ये टीम कुछ दूर आगे बढ़ती है, तभी इन्हें एक खूंखार ज़ॉम्बी टाइगर वैलेंटाइन इनके सामने आता है, जो बहुत ही भूखा होता है। इससे बचने के लिए ये लोग यहाँ के गाड़ियों के बीच छुप जाते हैं, क्योंकि गोलियां चलाने पर काफी सारे ज़ॉम्बीज यहाँ आ सकते थे। सो इस टाइगर ज़ॉम्बी के जाने के बाद लिली उस गार्ड कमिंग को उसके पैरों में गोली मारकर उसे बांध देती है और बताती है कि यहाँ ज़ॉम्बीज का लीडर जियूस रहता है, जो काफी स्मार्ट और तेज है, जिसने यहाँ कुछ रूल भी बना रखे हैं। जो भी उसके रूल को फॉलो करेगा वो उनसे बचकर यहाँ से जा सकता है। इसलिए इस टीम को उसके ज़ॉम्बीज आर्मी से बचाकर ले जाने
बचाने के लिए अपने एक टीम मेंबर को सेक्रीफाइस करना होगा, यानी कि उन्हें बलि देनी होगी। इसलिए लिली ने उस गार्ड को इस टीम में शामिल किया था। और अब यहाँ पर फीमेल अल्फा यानी कि ज़ॉम्बीज की क्वीन आती है और उस गार्ड को इनके सेफ्टी के बदले में यहाँ से ओलंपस में ले जाती है। यहाँ हम इन सब पर नजर रखते ज़ॉम्बीज लीडर ज्यूस को भी देखते हैं। सो अब यहाँ हम ज़ॉम्बीज के बीच उस गार्ड को घिरा हुआ देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी होती है, जहाँ ज़ॉम्बीज का लीडर ज्यूस आता है और सबसे पहले वो अपनी क्वीन से मिलता है जो प्रेग्नेंट होती है, जिसकी खुशी वो शोर मचाते हुए अपनी आर्मी को बताता है। इसके बाद वो उस गार्ड को काट कर उसे भी इन्फेक्ट करता है ताकि वो अपनी ही तरह उसे भी एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी बनाकर अपनी आर्मी में उसे शामिल करता है। सो हम दूसरी ओर उस टीम को देखते हैं जिसे लिली लीड करते हुए एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में लेकर आई थी, जहाँ पर काफी सारे नॉर्मल ज़ॉम्बी सोए हुए होते हैं। इसलिए वार्ड यहाँ इन ज़ॉम्बीज के बीच ग्लो स्टिक की हेल्प से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी टीम भी उसे फॉलो करती है। लेकिन मार्टिन इनके टीम की एक लड़की चेम्बर को, जो सबसे पीछे होती है, वो उसे गलत रास्ते पर ले जाता है क्योंकि वो मार्टिन का मजाक उड़ा रही थी, जहाँ वो इन ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है जो इस पर अटैक करने लगते हैं। ये सब देखकर मार्टिन यहाँ से भागने लगता है और उस लड़की को उन ज़ॉम्बीज के बीच ही मरने देने के लिए छोड़ देता है। फिर उस रूम को भी लॉक करके यहाँ से भाग जाता है। फिर भी वो वहाँ से किसी तरह बच निकलती है, लेकिन ये ज़ॉम्बी उसे नहीं छोड़ते हैं और उसे काटने लगते हैं। तब उसका एक साथी माइकी, जो उसे यहाँ पर लेकर आया था, उसके गैस कैन पर गोली चलाकर उसे उन ज़ॉम्बीज के साथ ही मार डालता है। और अब ये लोग यहाँ से उस कैसीनो में पहुंचते हैं जहाँ से $200 मिलियन इन लोगों को लेना होता है। यहाँ भी ये लोग काफी सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इस कैसीनो में एक दूसरा ब्लूप्रिंट रखा होता है, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि इससे पहले भी यहाँ पर कोई टीम आ चुकी है। सो ये लोग यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ वार्ड और किट इस कैसीनो के पावर को ऑन करने चले जाते हैं। पीटर छत पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरकर उसे ऑन करने के लिए चली जाती है। जर्मन सेफ क्रैकर और कुछ टीम मेंबर उसके साथ वॉल्ट को खोलने के लिए आते हैं, जहाँ पहले ही किसी टीम की डेड बॉडी होती है। इधर मिस्टर टनाका का एसोसिएट मार्टिन और लिली बाहर इस कैसीनो को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, जो यहाँ ज़ॉम्बीज की क्वीन को ट्रैप बिछाकर पकड़ लेते हैं ताकि मार्टिन उसका ब्लड सैंपल ले सके। लेकिन मार्टिन उसका सर काटकर उसे अपने पास बैग में रख लेता है, जिसे देखते ही लिली गुस्सा होने लगती है क्योंकि अब ज्यूस, जो ज़ॉम्बीज का लीडर होता है, वो इन सब को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। जिस पर मार्टिन बोलता है कि हम सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है, जो इन ज़ॉम्बीज से बच निकलने की चाबी है, जिसकी मदद से वो पूरी ज़ॉम्बीज आर्मी को कंट्रोल करेगा। इधर हम ज़ॉम्बीज लीडर ज्यूस को देखते हैं, जिसने गीता और उसके कुछ साथियों को कैद में रखा था, जिसे अपने क्वीन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इनमें से वो एक लड़की को सेक्रीफाइस के लिए ले जाता है। सो अब हम वैंड्रो और उस जर्मन सेफ क्रैकर को देखते हैं, जो ज़ॉम्बीज की हेल्प से वर्ल्ड के पास बिछे हुए ट्रैप को एक एक करके हटाते हैं, जहाँ पर काफी सारे खतरनाक ट्रैप बिछे होते हैं ताकि वो इस पैसों की वॉल्ट को खोल सके। तभी इन सबको न्यूज पर पता चलता है कि अब लास वेगास सिटी को लगभग 1.5 घंटों में न्यूक्लियर बम गिराकर नष्ट कर दिया जाएगा ताकि सारे ज़ॉम्बीज मारे जाएं। और यहीं पर ये कैसीनो होता है, यानी कि अभी इन लोगों को जल्द ही पैसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। जबकि दूसरी ओर इनका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से खराब हुआ पड़ा था, जिससे पीटर काफी परेशान होती है। और यहाँ पर वॉल्ट भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, जिसे उस जर्मन सेफ क्रैकर को खोलने में आधा घंटा और लगेगा, जिसका मतलब है कि उनके पास पैसे लेकर यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 1 घंटा होगा, जिसमें यहाँ से बच निकलना काफी रिस्की होगा। सो इधर ज्यूस अपनी क्वीन को ढूंढते हुए उसके पास आता है, जहाँ उसकी आधी कटी बॉडी पड़ी होती है और वह अपने बच्चे को उसके पेट में फील करता है। फिर वो अपनी क्वीन की ऐसी हालत देखकर अफसोस करता है, यानी कि इन ज़ॉम्बीज में इंसानों वाले सारे फीलिंग होते हैं। खैर अब ये लोग दूसरी ओर उस बड़े से वॉल्ट को खोलकर उसमें से सारे पैसे अपने बैग्स में भरने लगते हैं, जहाँ बहुत सारा पैसा होता है। इधर ज्यूस अपनी क्वीन की बॉडी लेकर अपनी ज़ॉम्बीज आर्मी के बीच लेकर आता है और उसमें से अपने बच्चे को निकाल कर इन सब को दिखाता है, जो तुरंत ही मर जाता है। ये सब देखकर ज्यूस और सारे ज़ॉम्बीज गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब है कि अब ये ज़ॉम्बीज इंसानों से इसका बदला लेंगे। सो यहाँ वार्ड की एक फ्रेंड मारिया ये रिवील करती है कि वो उसे लाइक करती है और इसीलिए वो यहाँ उसके साथ आई थी। पर वार्ड कहता है कि वह किसी को भी ठीक से समझ नहीं पाया, जिस वजह से उसकी बेटी केट उससे दूर हो गई। तभी उसे यह रियलाइज होता है कि केट यहाँ पर नहीं है और उसे वह आवाज लगाने लगता है। इधर हम दूसरी ओर केट को ज़ॉम्बीज के बीच छुपा हुआ देखते हैं, जो गीता को ढूंढने के लिए ओलंपस में जा रही थी, जहाँ ज़ॉम्बीज की ये पूरी आर्मी रहा करती और अब ये आर्मी क्वीन का बदला लेने के लिए उस कैसीनो की ओर बढ़ रही थी। सो वार्ड अब ये समझ जाता है कि केट गीता को ढूंढने के लिए बाहर भाग गई है और अब वार्ड को उसे बचाने के लिए जाना होगा, जिसके साथ मारिया भी उसकी हेल्प के लिए जाना चाहती है। तभी एलिवेटर खुलता है, जिसमें से एक ज़ॉम्बी निकलता है और वह तुरंत ही मारिया को मार डालता है। फिर वार्ड पे ये सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जो काफी तेज और स्मार्ट होते हैं और उस पर भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर
ओलिविया किसी तरह इन सभी जॉम्बीज को मार डालता है। फिर वार्ड अपनी पूरी टीम को पैसे लेकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तभी मौका पाते ही मिस्टर टनाका का एसोसिएट मार्टिन इस पूरी टीम को यहाँ जॉम्बीज से मरने के लिए लॉक कर देता है और कहता है कि मिस्टर टनाका को उन पैसों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें तो सिर्फ जॉम्बी क्वीन का सर चाहिए था, जो उन पैसों से भी ज्यादा कीमती है, जिसे उसने अपने बैग में डाल रखा है, और यहाँ से भाग जाता है। तब यहाँ पर और भी सारे जॉम्बीज और उनका लीडर ज्यूस आ जाता है, जो अपने सर में एक मेटल का हेलमेट पहने हुए होता है ताकि गोली इसके सर में न लगे, जिसका वैंड्रो अकेले ही सामना करता है। लेकिन ये जॉम्बी बहुत ही ताकतवर होता है जो इसे बुरी तरह मारता है। तभी जर्मन सेफ क्रैकर उस जॉम्बी पर पीछे से अटैक करता है और वैंड्रो को बचाने के लिए उसे वॉल्ट में लॉक करके खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इधर दूसरी ओर मार्टिन उस कैसीनो से बाहर निकलता है और अपने बैग में क्वीन का सर चेक करता है, जो उसे नहीं मिलता क्योंकि लिली ने उसे पहले ही निकाल कर उसे अपने पास रख लिया था। तभी इसके पीछे वह जॉम्बी टाइगर आ जाता है, जो इस पर अटैक करके इसे बहुत ही बुरी तरह मारता है और उसके सर को ही जिंदा खा जाता है। सो अब ये टीम उस लॉक को जैसे तैसे काट कर यहाँ से बाहर निकलती है, जहाँ कैसीनो में काफी सारे जॉम्बीज होते हैं। जिन जॉम्बीज को मारते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉम्बीज की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो जॉम्बीज इन सब पर भारी पड़ते हैं और इनके एक टीम मेंबर को काट लेते हैं, जो खुद को बॉम्ब से उड़ाकर इन सभी जॉम्बीज को मार डालता है ताकि वार्ड और लिली यहाँ से बचकर निकल सकें। जिसके बाद ये दोनों लिफ्ट से छत पर पहुंचते हैं, जहाँ पीटर यहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर रखी थी। तभी जॉम्बीज आर्मी का लीडर ज्यूस यहाँ आ जाता है, जिसे लिली उसके क्वीन के सर पर गन रखकर कंट्रोल करती है और वार्ड और पीटर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सब देखकर ज्यूस इस पर अटैक कर देता है और लिली उस क्वीन को अपने हाथ से छोड़ देती है। इधर हेलीकॉप्टर भी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि वो उसे भी काट कर अब एक जॉम्बी बनाने वाला है। अब हम दूसरी ओर केट को देखते हैं, जिसे ओलंपस में गीता मिलती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाती है और उसे यहाँ से प्रोटेक्ट करते हुए बाहर जाने लगती है। तभी यहाँ पर एक जॉम्बी गीता की एक साथी पर अटैक करके उसे खाने लगता है और ये वही जॉम्बी होता है जो पहले इनके कैंप में गार्ड था, और वो अब इन दोनों पर भी अटैक कर देता है। इधर वार्ड और पीटर हेलीकॉप्टर से यहाँ आते हैं ताकि वह केट को यहाँ से बचाकर सेफली निकल सके। इसीलिए वार्ड केट को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ केट उस जॉम्बी से फाइट कर रही थी जिसे वह मार डालती। तभी इनका लीडर ज्यूस भी काफी सारे जॉम्बीज के साथ यहाँ आ जाता है, जिन जॉम्बीज को वो मारने लगती है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है। तभी वार्ड आकर उसे बचा लेता है और इन्हें यहाँ से निकलने के लिए छत पर लेकर आता है। फिर ये लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, पर जॉम्बीज आर्मी का लीडर ज्यूस भी यहाँ आ जाता है और इनके हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। फिर वार्ड और इस जॉम्बी के बीच फाइटिंग होने लगती है, जिसके कारण एक गोली पीटर को भी लग जाती है। इसी बीच ये जॉम्बी वार्ड को ओवर पावर करके उसे काट लेता है। तभी लास वेगास सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाता है और मौका पाते ही वार्ड इस जॉम्बी पर गोली चलाकर उसके सर को उड़ा देता है, जिसके बाद न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। इसी बीच हम मिस्टर टनाका को देखते हैं, जो मार्टिन के कॉल का इंतजार कर रहे थे। सो हम यहाँ पर केट को देखते हैं, जो इस क्रैश में बच गई थी और वो अपने डैड को खोजते हुए उनके पास आती है, जो उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है, और उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वह गीता के बच्चों का ख्याल रख सके। जिसके बाद वह जॉम्बी बनने लगता है और केट उसके सर पर गोली चलाकर उसे मार डालती है ताकि उसके डैड जॉम्बी न बने, और रोने लगती है। जहां हम पीछे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को आते देखते हैं। इधर दूसरी ओर हम लास वेगास सिटी को देखते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से पूरी तरह से राख बन चुकी थी और सारे जॉम्बीज भी खत्म हो चुकी थी। तभी यहाँ हम वैंड्रो को पैसे लेकर बाहर निकलते देखते हैं, जो वॉल्ट में छुपे रहने के कारण बच गया था। जिसके बाद वो अपनी कार से एयरपोर्ट पर आता है, जहाँ टिकट काउंटर पर वे काफी सारे पैसे देकर बाहर खड़ी एक प्लेन को रेंट करता है। फिर इसके बाद हम इसे इस लग्जरियस प्लेन में देखते हैं, जिसमें वो यहाँ के एयर होस्टेस के साथ बढ़िया सी वाइन पीता है। इसके बाद वह बाथरूम में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इसके हाथ पर एक जॉम्बी ने काट रखा था, यानी कि अब ये जॉम्बी बनने वाला है और फिर से वही सब मैक्सिको सिटी में होगा जो लास वेगास में हुआ था, क्योंकि ये प्लेन मैक्सिको सिटी जा रही थी। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो आई नो गाइज, आपको इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में काफी सारे डाउट होंगे, जिसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले यूएस मिलिट्री एरिया 51 से जो जॉम्बीज को ले जा रही थी वो कहाँ से आई थी? तो मैं आपको बता दूं कि सच में यूनाइटेड स्टेट में एरिया 51 नाम की एक जगह है, जिसके बारे में इसी तरह के जॉम्बीज एक्सपेरिमेंट, सुपर ह्यूमन और एलियन से जुड़ी काफी सारी बातें इंटरनेट पर वायरल है, जिसके बारे में आप खुद भी गूगल करके पता कर सकते हैं। साथ ही हमें इस मूवी में 3 तरह के जॉम्बीज को दिखाया गया है। एक नॉर्मल जॉम्बी
जॉम्बीज होते हैं, दूसरे काफी स्मार्ट और तेज होते हैं और तीसरी तरह के जॉम्बीज बारिश में जिंदा होते हैं, जो इस मूवी में कभी होता ही नहीं। इसके अलावा यह मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, जहां वार्ड की टीम को उस कैसीनो के वॉल्ट से $200 मिलियन लेकर आना था, जिसमें से $50 मिलियन उसे मिलते, जहां मिस्टर टनाका का असली प्लान क्वीन के सर लेने के बाद इन सब को वहीं मार देने का था। और उस क्वीन के सिर की ब्लैक मार्केट में बहुत कीमत थी, क्योंकि इससे वो पूरी आर्मी को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि हम इस कैसीनो में एक दूसरी टीम की जो मैप और डेड बॉडी देखते हैं, वो असल में इसी टीम की होती है, जहां पर ये लोग एक टाइम लूप में फंसकर बार बार इस कैसीनो में आते हैं, जो मैं वैंद्रो के द्वारा दिखाया गया एक सीन से पता चलता है, क्योंकि यहाँ हम वार्ड, मारियो और पीटर की डेड बॉडी सेम आउटफिट में देखते हैं, जिसके बारे में हमें मूवी में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। सो आई होप गाइज अब आप लोगों को इस मूवी का सारा डॉट क्लियर हो गया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसे लगी और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।